हे फ्रेंड, वेलकम टू यूजिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। देखो, मंथ और डेट बेस्ड पजल का मैंने आपको पहले भी करवाया था और ये आज का टॉपिक है, मतलब सेम ही टॉपिक है और प्रीलिम्स लेवल के है। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, अब हमें इसे और सॉल्व करना है। मैं आपको डिक्टेट करवा देता हूँ क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। देखो, यहाँ बोला है 8 पर्सन वर बॉर्न इन 2 डिफरेंट डेट। कौन कौन सी डेट दिए? 11 और 16 दिए इन डिफरेंट मंथ्स। और मंथ्स कौन कौन से दिए? मार्च दिए, मई दिया है, जून और अगस्त। मार्च में 31 डेज रहते हैं, मई में भी 31 डेज रहते हैं, जून में 30 और जुलाई अगस्त में कितने रहते हैं? 31। ठीक है। उसके आगे क्या बोला हुआ है? मोर देन 4 पर्सन वर बॉर्न बिफोर एक्स। एक्स से पहले मोर देन 4 है, तो देखो एक्स से पहले 4 से ज़्यादा आना चाहिए। तो मैं 4 तो नहीं कर सकता, मुझे 5 चाहिए होंगे सबसे पहले। तो एक्स को एक बार यहाँ बना दूंगा, 1 2 3 4 5। एक बार एक्स को यहाँ बना दिया, एक बार एक्स को यहाँ बना दिया। ठीक है। उसके आगे क्या बोला है? नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एक्स एंड एस। एक्स एंड एस इज़ वन लेस देन। क्या है? एक कम है। किससे कम है? इज़ वन लेस देन बिटवीन एक्स और टी। अगर एक्स और टी के बीच में 2 पर्सन है तो इसके बीच में क्या रहेगा? 1 पर्सन रहेगा। अगर एक्स और टी के बीच में 1 पर्सन है तो इसके बीच में कोई भी पर्सन नहीं रहेगा। अगर एक्स और टी के बीच में 3 पर्सन है तो एक्स और टू के बीच में कितने रहेंगे? 2 पर्सन, क्योंकि वन लेस देन बोला हुआ है। ठीक है। आगे क्या बोला है? एस गोज बिफोर यू। एस गोज बिफोर यू, यू से पहले। ठीक है। एस गोज बिफोर यू एंड आफ्टर एक्स, और एक्स के बाद। अब देखो, ऐसा डायग्राम बनना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्स के जस्ट नीचे एस और यू चाहिए, मतलब आएंगे ये नीचे, पर जस्ट नीचे नहीं आएंगे, कहीं और नीचे आएंगे। ठीक है। तो एक्स के नीचे कहीं एस आएगा और फिर क्या आएगा? यू आएगा। ठीक है। तो कंडीशन क्या बन सकती है? देखो, टी तो यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है। हमने बोला एक्स और टी के बीच में जितने पर्सन है, एक्स और एक्स के बीच में कितने होंगे? वन लेस देन होंगे। तो टी कहीं ऊपर ही आएगा। और आगे उन्होंने क्या बोला है? टी डज नॉट गो ऑन ऑड नंबर, ऑड नंबर डेट। ऑड नंबर डेट क्या है? मतलब नीचे तो नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। तो ऑड मतलब 11 पे नहीं जाएगा, तो वो 16 पे जा सकता है। ठीक है। यही कंडीशंस रहेंगी। अब देखो, यहाँ पर तो ये जो केस 2 और 3 है ना, यहाँ पे ये तो हो ही नहीं सकता अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, क्योंकि एस और यू नीचे चाहिए, तो यहाँ पे तो नहीं आएगा। तो इस वाले एक्स को भी यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है। इस वाले केस को भूल जाओ। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर तो ये कंडीशन नहीं बन सकती ना, एक्स के कहीं पे नीचे एस और यू आना चाहिए। तो अगर मैंने एक्स को यहाँ ड्रॉ किया तो एस तो आ जाएगा, लेकिन यू नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो सकता है, पता है कैसे? देखो, टी के लिए इन्होंने क्या बोला है कि टी जो आएगा वो ऑड नंबर डेट में नहीं आएगा। ठीक है। ऑड नंबर डेट क्या है? यहाँ पे 11 वाली है। ठीक है। तो टी को मैं कहाँ कर सकता हूँ? इस वाले केस में एक बार टी मैंने यहाँ कर दिया और एक बार टी को मैंने यहाँ कर दिया। लेकिन अब देखो, यहाँ पे एक्स और टी के बीच में कितने हैं? 1 पर्सन है। तो एक्स और एस के बीच में फिर कितना आएगा? वन लेस देन आएगा, मतलब कोई भी पर्सन नहीं आएगा। तो एस यहाँ आ जाएगा और यू को मैं यहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है। इस वाले केस में अब यहाँ आप देखोगे तो एक्स और टी के बीच में कितने हैं? 3। तो एक्स और एस के बीच में कितने हो जाएंगे? आने चाहिए 2 आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसे तो नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये वाला केस भी क्या है? सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन वाई एंड द वन हु वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर टी। टी के जस्ट आफ्टर उसके बीच में और वाई के बीच में कितने हैं? 2 पर्सन है। तो वाई यहाँ आ जाएगा और टी के जस्ट आफ्टर ये है, तो इन दोनों के बीच में कितने आ गए? 2 पर्सन आ गए। ठीक है। उसके आगे क्या बोला हुआ है? जेड गोज इन जून। ठीक है। जेड जून में गया तो जेड यहाँ पे आ जाएगा। वन ऑफ द पर्सन इज वी, तो वी ऊपर भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। मोर देन 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन जेड एंड डब्ल्यू। ठीक है। मोर देन वन, वन का मतलब 2 हो सकते हैं। मतलब मोर देन वन का मतलब क्या होगा? देखो, जेड और यू के बीच में यही बोला है ना, जेड और डब्ल्यू के बीच में। मोर देन वन मतलब 1 पर्सन नहीं आएगा, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, लेकिन एक नहीं आएगा। मोर देन वन बोला। तो जेड और डब्ल्यू यहाँ बनाऊंगा तो यहाँ पर तो एक ही पर्सन आ रहे हैं, तो मेरे को डब्ल्यू कहाँ बनाना पड़ेगा? यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तभी जा कितने आ रहे हैं? 3 पर्सन आ रहे हैं। वन नहीं होना चाहिए, 1 पर्सन नहीं आएगा। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, सो ऑन। ठीक है। और वन ऑफ द पर्सन इज वी, तो वी कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनल डायग्राम जो बना है वो बना है केस 1। ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी पर्सन बॉर्न बिटवीन वी एंड द वन हु वी एंड द वन बॉर्न जस्ट बिफोर एस। एक्स है और वी, तो 2 पर्सन आ रहे हैं। तो 2 कहाँ रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन एज बॉर्न इन 11 मई। ठीक है। कौन वी बना हुआ है? तो वी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में। उसके आगे क्या बोला है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज बॉर्न इन डिफरेंट मंथ। डब्ल्यू और वाई ये तो सेम मंथ में। वी और जेड, देखो ये दोनों डिफरेंट मंथ्स में है। ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा? वी जेड ही रहेगा। तो कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? डब्ल्यू वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर वाई, ये तो सही बोल रहा है। नॉट ट्रू चाहिए। टी एंड जेड बॉर्न इन डिफरेंट मंथ, ये तो हाँ, ये दोनों डिफरेंट, ये तो सही बोल रहा है। डिफरेंट मंथ। 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन एक्स एंड वाई,
एक्स और वाई के बीच में कितना है, बोल रहा है 1% है, नहीं ये गलत बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। और लास्ट क्या है, वाई वॉज बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, 16 मार्च है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है।